दोस्तों नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के 4 फॉर्म। पास्ट टेंस के भी सेम उसी तरह के फॉर्मेट हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहले लेंगे और एक एक के बाद एक हम सारे एग्जाम्पल शॉर्ट में देखेंगे और इजीली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा हम रट्टे मारने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हम इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि उन रूल्स को आप कहीं भी अप्लाई कर सको और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं और किस फॉर्मेट में आते हैं वही हमने इसमें एग्जाम्पल को लिया है। और एक ख़ास बात यह है कि अगर आपको सही वर्ड सही जगह प्लेस करना आ जाएगा तभी आप अपनी बात को कह पाएंगे, क्योंकि अगर आपको टेंस का ही आइडिया नहीं है तो आप भूत के जो काम हो चुका है उसके बाद फ्यूचर में बात करेंगे, जो फ्यूचर की बात है उसको पास्ट में बात करेंगे और बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं, 100% नहीं आना ज़रूरी नहीं है, किसी को नहीं आता 100%, लेकिन जितना हो सके हमको सही करने की कोशिश करनी चाहिए। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टेंसेज मस्ट है, हर किसी को सही करना है। तो आइए अब हम वन बाय वन चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहली ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक है कि अगर सेंटेंस में यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या कोई पास्ट का कोई टाइम दिया हो, जैसे इन 2000, 2010, इस तरह से आदि शब्द, ये सब शब्द जो है वो पास्ट टेंस के सूचक हैं। यदि वाक्य में ये शब्द हो तो वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी। हम ये बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, मतलब वो गया, उसने खाया, उसने पिया, उसने लिखा, ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल हैं। तो अब जैसे ये रूल ऊपर वाला ट्रिक 1 हमने बताई, उसके हिसाब से क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे शी डैश टू जयपुर यस्टरडे। अब यहाँ पर यस्टरडे आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा शी, गो के सेकंड फॉर्म में वेंट, शी वेंट टू जयपुर यस्टरडे। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है वी डैश विजिट द जू लास्ट मंथ। यहाँ पर भी लास्ट मंथ आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? वी विजिटेड द जू लास्ट मंथ। इसी तरह से ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक नंबर 2 क्या बोलती है कि यदि वाक्य पास्ट टेंस में शुरू हो तो प्राय पूरा वाक्य पास्ट टेंस में ही चलेगा। जैसे राधा डैश कुक एंड वेंट टू द मार्केट, इसलिए पीछे आप देख रहे हैं वेंट टू मार्केट, ये पास्ट टेंस है, दिखा रहा है साफ साफ। तो यहाँ पर भी आपको ब्लैंक में पास्ट टेंसेस को लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कुकड। सेकंड एग्जांपल है व्हेन आई वाज रीडिंग, यहाँ पर भी पास्ट टेंस की बात हो रही है। आई वाज रीडिंग मतलब जब मैं पढ़ रहा था। आई यहाँ पर भी आ जाएगी सेकंड फॉर्म, आई हर्ड अ लाउड नॉइज। अब आती है ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 बोल रहा है कि यदि वाक्य में यदि वाक्य में इफ़ हो या एज इफ़ हो या एज दो या वुड दैट या आई विश या फिर इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, ये शब्द आ रहे हों सारे, तो वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, जैसे ही स्पीक्स एज इफ़ ही, यहाँ पर भी एज इफ़ आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? एज इफ़ ही वर वेरी लर्नड मैन। बी की फॉर्म्स क्या होती है? बी, इज़, एम, आर, वर, वाज, ये सब बी की फॉर्म्स है, तो यहाँ पर बी की सेकंड फॉर्म आ जाएगी वर। अब आता है नेक्स्ट एग्जांपल, ही स्पीक्स एज इफ, यहाँ पर भी एज इफ आ गया तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी ही न्यू एवरीथिंग। उस तरह से तीसरा एग्जांपल है इट इज़ टाइम, ये पे ऊपर रूल लिखा है हमने, तो इट इज़ टाइम वर्ड आ गया यहाँ पर, तो वी स्टार्टेड अवर जर्नी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं अब हम। दोस्तों को क्या बोले हो? आइए बताएंगे। तो ये थे पास्ट इंडेफिनिट की 3 ट्रिक्स। अब नेक्स्ट टेंस है इसका पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो पास्ट में कंटिन्यू था, मतलब जो चीज़ हो रही थी,
जो ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन उस बात की बात कर रहे हैं पास्ट के लिए, वो चीज़ हो रही थी, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। भूत में वो चीज़ कंटिन्यू थी। जैसे अब इसमें ट्रिक्स क्या है, इसके ट्रिक 1 है। अब जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उल्टा है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की ट्रिक 1 क्या है, यदि रिक्त स्थान के बाद कोष्टक में बी दिया हो तथा वाक्य पास्ट टेंस में हो तो रिक्त स्थान में वॉज वर आएगा तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ रहे थे, इसमें वॉज वर के साथ आईएनजी फॉर्म जुड़ जाएगी। ये इसका बेसिक रूल है। जैसे ही बी रीड अ लेटर यस्टरडे, यहाँ पर क्या आ गया है, रिक्त स्थान के बाद बी आ रहा है, तो अब इसको क्या कर देंगे, सीधा सीधा वॉज वर्ब कर देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म जोड़ देंगे। अब जैसे ही है, ही यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर आ जाएगा ही वॉज, रीड का आईएनजी जोड़ के रीडिंग, ही वॉज रीडिंग अ लेटर यस्टरडे। अब है ट्रिक नंबर 2, यदि वाक्य में वैन हो तथा वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरा वाक्य में स्थान में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देंगे। ये भी ऊपर वाला ही रूल है, खाली ये देखना वैन वर्ड है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई डैश रीड अ बुक व्हेन सीता कम इन। तो जब सीता केम इन है, सॉरी यहाँ मिस टाइप हो गया है, सीता केम इन होना चाहिए। तो व्हेन सीता केम इन तो यहाँ पर भी हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन सीता केम इन। काइंडली इसका हमको कैम पढ़े। अब दूसरा एग्जांपल है, माई मदर डैश वेट फॉर मी व्हेन आई रिटर्नड होम। यहाँ पर चूंकि व्हेन आई रिटर्न होम सेकंड फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये रूल है। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज वेटिंग। ट्रिक नंबर 3, एज वाइल के बाद अगर वॉज वर हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे यदि सहायक वाक्य पास्ट टेंस में हो। अगर आप देख लीजिए सहायक वाक्य जो है अगर वो पास्ट टेंस में है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस बना देना है, सीधी सी बात है। पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या है, वॉज वर लगा दो प्लस आईएनजी की फॉर्म लगा दो वर्ब के साथ, खत्म। तो जैसे द टीचर केम लेट, यहाँ पर भी मिस टाइप हो रखा है, टीचर केम लेट वाइल द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी जब पास्ट टेंस हो गया केम लेट तो यहाँ पर बन जाएगा वाइल द स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर हिम। चूँकि स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए वर हो जाएगा और वेटिंग हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से यदि सहायक वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो वाइल एज के बाद इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दोनों सेम है, पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों में यहाँ वाइल और एज का सेम नियम है। खाली फ़र्क इतना है कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और पास्ट टेंस में वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब है नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, पास्ट में परफेक्ट था, भूतकाल में कोई काम पूरा हो चुका था। तो इसका एग्जांपल है जैसे वो जा चुका था, वो खा चुका था, वो पी चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जा चुका है, कर चुका है, पी चुका है। पास्ट परफेक्ट में क्या हुआ, कर चुका था, जा चुका था, पी चुका था, उस तरह से। तो भूत में कोई काम कंप्लीट हो गया था तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका रूल क्या है, इसका रूल सिंपल है, हैड। जैसे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आता था हैज़, इसमें हैज़ हैव आता था, इसमें हमेशा हैड आएगा। हैव है तो भी हैड आएगा और हैज़ है तो भी हैड आएगा। पास्ट में हैज़ हैव को कन्वर्ट करने के लिए हैड बनाया जाता है और हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ड की आएगी। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे एग्जांपल क्या है इसका, ट्रिक पहली क्या बोलती है, यदि वाक्य में बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर एक तरफ पास्ट परफेक्ट है तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट आएगा और एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा कोई और आ सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो अब जैसे इसमें बोल रहा है कि माई सिस्टर हैड कुकड फूड बिफोर आई हैड कुकड, यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आपको जो डैश में क्या कर देना होगा, पास्ट इंडेफिनिट बना देना है इसको, सीधा सीधी बात है। तो आई रीच्ड द होम। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है, द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पर भी हैड आ गया, बिफोर द डॉक्टर केम। आप इसको इंडेफिनिट बना देंगे। इधर अगर पास्ट परफेक्ट है तो इधर इंडेफिनिट हो जाएगा, इधर इंडेफिनिट है तो इधर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ट्रिक नंबर 2, यदि वाक्य में बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म हो तो बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
कुल मिला के रूल सारे वही हैं कि पास्ट परफेक्ट बनाने हैं आपको, आइडेंटिफाई कैसे करना है ये देखना है। जैसे माई सिस्टर डैश कुक फूड बिफोर आई रीच टू द होम। अब यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर रूल बोला था कि यहाँ पर पीछे वाले सेंटेंस में आई रीच्ड मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो रहा है, तो आप लेफ्ट में क्या बना देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बना देंगे इसको। जैसे माई सिस्टर हैड कुकड फूड बिफोर आई रीच टू द होम, जब मैं घर पहुँचा उससे पहले सिस्टर खाना बना चुकी थी। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हम वहाँ स्टेशन पहुँचे उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द ऑफिस द स्टेशन। दोनों तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, एक तरफ पास्ट परफेक्ट आएगा और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर केम। अब जैसे बिफोर द डॉक्टर केम क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ट्रिक नंबर 3, यदि वाक्य में आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे आई वॉश्ड माई शर्ट, यहाँ पर पास्ट इंडिफरेंट आ रहा है, आफ्टर आई हैड गोन टू जयपुर, ऊपर वाला रूल इसमें लगा दो। राहुल कुकड फूड आफ्टर शीला हैड रिटन अ स्टोरी, कि राम ने खाना बनाया किसके बाद, जब शीता कहानी लिख चुकी थी तब। ठीक है, तो इधर फर्स्ट फॉर्म है, इधर पास्ट इंडेफिनिट है और इधर पास्ट परफेक्ट टेंस है, सिंपल रूल है। ट्रिक नंबर 4, यदि वाक्य में आफ्टर के बाद हैड हो तो आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, सीता डैश गो टू स्कूल आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। यहाँ पर भी वही रूल आ रहा है जो मैंने पर बोला था कि इधर अगर राइट में देखेगा आधे सेंटेंस में शी हैड फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, तो लेफ्ट में क्या आएगा, दोबारा पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या करते हैं हम, सिंपली सेकंड नंबर के सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे सीता गो का वेंट हो जाएगा, सीता वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, जब सीता काम खत्म कर चुकी थी तब वो स्कूल गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राहुल कुकड फूड आफ्टर शीला हैड रिटन अ स्टोरी, जब शीला कहानी लिख चुकी थी तब राहुल ने खाना बनाया। तो यहाँ पर भी जैसे राइट हैंड साइड में शीला हैड रिटन अ स्टोरी, ये थोड़ा टाइपिंग एरर्स हैं, आप इसको करेक्ट कर लें। शीला हैड रिटन अ स्टोरी, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, तो लेफ्ट में आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कुकड। और अब है नेक्स्ट, ये लास्ट पेज है और पास्ट टेंस का लास्ट फॉर्म है, इसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट में हम पढ़ते थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा जैसे कोई काम किसी समय से हो रहा था, पास्ट परफेक्ट का ही एक फॉर्मेट है ये, उसमें खाली टाइम का पॉइंट जोड़ दिया जाता है इसके अंदर और ज़्यादा फर्क नहीं है। और जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ट्रिक नंबर 1 क्या है, यदि समय से पहले सिंस और फोर, यही हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ा था, यदि समय से पहले सिंस या फोर हो और वाक्य समाप्त हो गया हो तो रिक्त स्थान में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। सिंपल, हमेशा यही रूल लगाना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जहाँ पर होगा वहाँ पर हमेशा हैड के साथ बीन लगा देना है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम करते थे। बस हैज़ और हैव का हैड बन जाएगा और बीन ऐड हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ध्यान रखना है आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगता है। जैसे वॉश है तो वॉशिंग हो जाएगा, गो है तो गोइंग हो जाएगा, वेंटिंग या गोनिंग नहीं होगा। तो इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे शी डैश लिव इन दिस हाउस सिंस 1999, मेरा टाइम को पॉइंट आ गया सिंस 1999, तो यहाँ पर और चूँकि ये बात पास्ट की यहाँ पर हो रही है तो अब हम यहाँ लिख देंगे शी हैड बीन लिविंग। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, आंसर में इसको अवॉइड करें, इसका करेक्ट आंसर होगा शी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999। उसी तरह से एग्जाम्पल 2 क्या है, राजू डैश राइट अ स्टोरी फॉर 2 आवर्स यस्टरडे, यहाँ पर भी टाइम का पॉइंट आ गया 2 आवर्स यस्टरडे, तो यहाँ पर हो जाएगा शी इस पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम इसको बना देंगे, इसका आंसर हो जाएगा राजू हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 आवर्स यस्टरडे। अब इसके ट्रिक नंबर 2 क्या है, यदि 2 वाक्य दिए हुए हों, 2 सेंटेंस हों और किसी एक वाक्य में समय से पहले सिंस या फोर हो तथा दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो सिंस फोर के पहले हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। मतलब ऊपर की कंडीशन पूरी हो रही है तो आप इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना देंगे, सिंपल। जैसे सीता डैश टीच इन दिस स्कूल फॉर 10 years व्हेन आई रीड लास्ट ईयर, यहाँ पे भी साफ साफ पता चल रहा है कि पास्ट की बात हो रही है और यहाँ पर टाइम का पॉइंट भी आ गया है।
तो यहाँ पर हम क्या बना देंगे, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बना देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए हमको क्या करना है, टीच जो है, टीच से पहले हैड बीन जोड़ देंगे, और सॉरी आंसर उल्टा हो गया इसमें, कोई बात नहीं, लेकिन सीता हैड बीन टीच की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ के टीचिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीता हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years व्हेन आई रेड लास्ट ईयर। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है, सीता डैश सफ़र फ्रॉम फीवर फॉर 5 days व्हेन शी रिसीव्ड द इन्विटेशन। मतलब जब सीता को इन्विटेशन मिला तब तो वो 5 दिन से बीमार थी। तो यहाँ पर चूँकि शी रिसीव्ड द इन्विटेशन, साफ पता चला कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर दोबारा पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट है अगर, तो दोबारा लेफ्ट में सेम चीज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम का पॉइंट आ रहा है 5 days। ठीक है, तो अब यहाँ बन जाएगा आंसर, सीता हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days व्हेन शी रिसीव्ड द इन्विटेशन। तो इस तरह से ये पास्ट टेंस के चारों फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे, और इनको कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए, ठीक से मेमोरी में फीड करने के लिए, आत्मसात करने के लिए कि आप इसको हर जगह अप्लाई करने के लिए कर सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ तो प्रैक्टिस करें क्वेश्चन आंसर की। दूसरा है, आप कहीं कुछ भी करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई अपनी बुक्स पढ़ते हो या ऐसे पढ़ते हो, कहानीज़ पढ़ते हो, वहाँ पर देखो कि ये जो हमने रूल्स पढ़े हैं या ट्रिक्स पढ़े हैं, वो क्या ये वर्ड वहाँ पर आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। आप जब माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, माइन्यूटली ध्यान से देखेंगे, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और प्रैक्टिस करते करते चीज़ें अपने आप से ठीक होने लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।